तो सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग मीडियम को समझिए कि मेरी ट्रेनिंग मीडियम क्या है। ओके, विशाल जी तो मुझसे करीब 10 सालों से जुड़े हैं, तो ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, मेरी जो क्लासेस होती है ये होती है ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव सेशन होता है। मतलब कि क्लास के अंदर आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हो। बाकी ट्रेनिंग सेंटर की तरह नहीं होता है कि हमने कन्वर्सेशन शुरू कर ली, आप लोगों का माइक म्यूट रहेगा, आप चैट पे जो पूछना है पूछ सकते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं। आप हमारी क्लासेस को लाइव जो है लेने के साथ-साथ कुछ भी क्वेश्चन्स हो एट अ टाइम मुझे आप बोल सकते हैं, सर इसको रिपीट कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, या दूसरे तरीके से पढ़ाइए, या मेरी ऑफिस में इस तरह की एक प्रॉब्लम है, तो उस सब पे हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। सो क्लास जो होगी मंडे टू फ्राइडे आपको 1 आवर की क्लासेस होगी, 45 मिनट टू 1 आवर आपकी क्लास चलती है। एवरी क्लास 45 मिनट टू 1 आवर। ये ड्यूरेशन एवरेज इसलिए है क्योंकि आप जो है इसमें आपके ये होता है, क्वेश्चंस फ्री होता है कि आप जितना चाहे उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस की लिमिटेशंस नहीं होती है। तो क्वेश्चन जितना चाहे उतना आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम जो है 15 मिनट का बफर लेके चलते हैं कि अगर आपने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, तो उस समय हम हमारे पास टाइम हो पूरा आपको पढ़ाने का। सबसे पहले हर क्लासेस खत्म होने के बाद आपको जो है हर क्लास से रिलेटेड डेटा, सैंपल फाइल्स और साथ में उसकी क्लास के रिकॉर्डिंग्स, उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हो, हम लोग ज़्यादा चीट शीट बनाते हैं और वो चीट शीट आपको हम प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द एवरी क्लास। जितने भी क्लासेस होती है, सब क्लासेस में जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि मैंने अभी सुबह मैंने डेटा एनालिसिस क्लासेस ली है पावर बीआई की, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को इस तरह का एक चीट शीट बना के दिया, जिससे वो प्रैक्टिस करते समय ले सके। तो हर क्लास में इस तरह का चीट शीट आपको मिलेगा। सम क्लासेस में रिक्वायर नहीं होगी तो मैं नहीं भेजूंगा, लेकिन जहां जहां रिक्वायर होगा वो आपको मैं जरूर भेजूंगा। अब हम बात करते हैं कि हम सीखने क्या वाले हैं। तो हम सीखेंगे गूगल शीट। ओके, अगर हम आपको दिखाएं कि गूगल शीट में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, फिर हम कंटेंट में, कोर्स कंटेंट में भी आपके सामने आए। तो ड्राइव में गए, यहाँ पे न्यू, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे गूगल शीट। गूगल शीट जस्ट लाइक एक्सेल की तरह ही होता है, एक कह सकते हैं कि एक्सेल ने उसकी नकल की हुई। ठीक है, तो एक्सेल की तरह ही आपका गूगल शीट भी होता है, और इसमें स्प्रेडशीट होता है, इसमें भी डेटा हैंडलिंग होती है, और इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है कि ये मोस्टली लेवल पे फ्री होता है। यहाँ पे जो जी सीट लेते हैं ना, गूगल का जी सूट जो होता है ऑफिस, एमएस ऑफिस की तरह, उसके साथ फ्री आता है, साथ में बहुत सारे स्पेसेज भी आती है। ऑनलाइन ये वर्क करता है, एनीवेयर कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेल की सारे खूबियां लेके आता है, लेकिन सारे नहीं। हम इसको एक्सेल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कई मामलों में। जैसे कि एक्सेल के अंदर में दो तीन चीजें कि लार्ज डेटा, लार्ज स्केल पे डेटा, 5 लाख 10 लाख डेटा को हैंडल कर सकते हैं एक्सेल पे। बट यहाँ 5 लाख 10 लाख का डेटा डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पे, क्योंकि एक क्रोम है, और क्रोम पे जैसे ज्यादा लोड पड़ता है वो क्रैश होने के चांसेस होता है, क्रोम क्रैश हो जाता है। सुरेंद्र जी, एक क्वेश्चन है। मेरा फाइल साइज अगर 50 MB है, देर इज अ मैक्रो ऑलरेडी विच इज रनिंग, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें? देखिए, पहले बता दूं आपको, जो एक्सेल के अंदर जो मैक्रोज है, एक्सेल फाइल यहाँ खुल सकता है, लेकिन एक्सेल के अंदर जो माइक्रो प्रोग्रामिंग की गई है, वो उसका इसमें कोई कन्वर्ट करने का कोई ऐसा फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सेल मैक्रो वर्क नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको गूगल स्क्रिप्टिंग, जो कि जावा स्क्रिप्ट की है, वो स्क्रिप्टिंग आपको खुद से करनी। अगर आपके एक्सेल फाइल में पहले से बहुत सारे ऑटोमेशन, वीवीए कोडिंग वगैरह लगा रखा है, उसको आप यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी टूल्स मिलती है जो कन्वर्ट कर सके, लेकिन फिर भी वो आपका पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जहां तक ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है।
तो इससे ओके गूगल ऐप स्क्रिप्ट से अपन कर सकते हैं राइट ऑटोमेशन? जी हाँ, लेकिन फिर से कोडिंग करना पड़ेगा। गूगल एप स्क्रिप्ट की कोडिंग और वीबीए कोडिंग दोनों दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट है, ओके। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। समझ गए? आगे बढ़े। या श्योर। ठीक ठीक है ना। तो आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो। समझ गए? क्योंकि एक्सेल में चलता है वीवियल लैंग्वेज, यहाँ पे चलता है जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ऐप स्क्रिप्ट कहते हैं इसको, पूरी तरह जावा स्क्रिप्ट होता है। क्योंकि वीवीए में होता है वर्कबुक, यहाँ होता है स्प्रेडशीट। वीवीए में एक्सेल वर्कशीट होता है, यहाँ पे होता है आपको सीट। वीवीए में हम लोग रेंज A1 लेते हैं, यहाँ पे होता है गेट रेंज A1। ठीक है, उसी तरह से आपका ये अलग अलग चीजों पे यहाँ पे अलग अलग कोड बिल्कुल डिफरेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर वीवीए इस कोड के लिए मैं वीवीए होता तो लिखता कि भाई एक्सेल रेंज डॉट नेम और मार्क्स, ये वीवीए कोड है। ओके, अगर इसी चीज को मुझे ऐप स्क्रिप्ट में लिखना होता तो ऐप स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से लिखा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों कोड में कितना डिफरेंस है। ओके, समझे? ये हमारा वीवीए कोड हो गया, ये हमारा ऐप स्क्रिप्ट का कोड हो गया। वीवीए गूगल शीट पे छोड़िए, जो आपका ऑफिस ऑनलाइन होता है ना सर, जो वेब ऑफिस वेब एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब पे, ऑफिशियल हाँ। जो वेब एक्सेल, उस पे भी आपका ये नहीं चलता। इसलिए 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इंट्रोड्यूस किया है गूगल ऐप स्क्रिप्ट। देखिए आप, ऐप स्क्रिप्ट बिल्कुल गूगल शीट की तरह ही होता है, ओके, गूगल ऐप स्क्रिप्ट की तरह होता है, इसलिए मेंशन किया है। तो ये जो हमारी क्लास, ये जो कोर्स क्लासेस हमारी होगी, एक बार कोर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक पीडीएफ में आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंबाइंड कोर्स है आपका गूगल शीट, गूगल शीट विथ डैशबोर्ड विथ ऐप स्क्रिप्ट, जिसको हम लोग जीएस कहते हैं। जीएस मतलब गूगल ऐप स्क्रिप्ट मास्टर। इसमें सबसे पहले हम आपको गूगल शीट के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं। एक्सेल और गूगल शीट के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं बहुत सारे। जैसे आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहले तो इंटरफेस, कि आपका एक्सेल है किस तरह का इंटरफेस है और आपका गूगल शीट का किस तरह का इंटरफेस है। तो सबसे पहले हैबिचुअल होने के लिए आपको गूगल शीट की क्लास लेनी पड़ेगी, ताकि पता चले कौन सा ऑफिस, कौन सा फीचर कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे वर्क करता है, क्या लिमिटेशंस है, क्या बेनिफिट्स है। इसके लिए आपको पहले गूगल शीट अच्छे से पढ़ना हो। तो गूगल शीट हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसकी जो फॉर्मुलेज है, 300 के आसपास जो फॉर्मुलेज है, उन फॉर्मुलेज पे बात करेंगे। डेटा ट्रेनिंग कंसेप्ट है, जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट रिमूव करना, एरर रिमूव करना, मिसिंग वैल्यू रिमूव करना, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन को विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा को स्टैंडर्ड बनाना, सॉर्टिंग, फिल्टर, पिवट जो वगैरह चीजें होती है उस पर डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे डैशबोर्ड। तो गूगल शीट में हम डैशबोर्ड किस तरह से बनाए। ठीक है, गूगल शीट में डैशबोर्ड, जी हाँ, जैसे एक्सेल के डैशबोर्ड होते हैं वैसे गूगल शीट के भी डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिख रहा है। यस सर। तो मेजरली जो आप ऑफिस में काम करेंगे तो आपका फाइनल रिपोर्ट तो यही होगा ना। आप गूगल शीट और डेटा के ऊपर जो भी करना करें, लेकिन जो बॉस को भेजिएगा वो तो इस तरह का विजुअलाइजेशन ही होगा, जो कि हम एक्सेल पे भी बनाते हैं। एक्सेल के अंदर भी हम इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। करेक्ट, आखिरकार आउटपुट सेम होगा। हाँ, मतलब कि मैंने जस्ट एक ये दिखाया आपको, इंटरफेस दिखाया। जैसे यहाँ पे हमने एक्सेल पे बना, तो सेम हमें गूगल शीट पे भी बनाना होगा, क्योंकि बॉस को तो हम यही भेजेंगे ना। बॉस को ये डेटा थोड़ी भेज देंगे क्या। करेक्ट, तो वी नीड टू डैशबोर्ड। तो इस कोर्स के अंदर हमारा डैशबोर्ड भी कवर होगा। यहाँ आपका गूगल शीट खत्म होता है। गूगल शीट के बाद अगला ऑप्शन शुरू हम करते हैं, वो करते हैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गूगल ऐप स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें आती है। वेबसाइट आ जाता है, फॉर्म्स आ जाता है, ट्रिगर्स आ जाते हैं। तो ये चीजें मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ कराऊंगा जो गूगल शीट से रिलेट करता है।
समझ गए? ऐप स्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको HTML की कोडिंग, CSS की कोडिंग सब आनी चाहिए, जो कि आप लोगों की IT बैकग्राउंड नहीं है, मे बी जहाँ तक मुझे बातचीत से लग रहा है, तो वो सीखने में दिक्कत होगी, उतना टाइम भी आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ हम गूगल शीट से रिलेटेड, गूगल ऐप स्क्रिप्ट से रिलेटेड चीजें कराएंगे, जहाँ पे हम गूगल ऐप के बेसिक कंसेप्ट, उसकी फंडामेंटल्स, उसकी ऑटोमेशन, ट्रिगर्स, फंक्शंस कराएंगे। कुछ पार्ट हम फॉर्म का भी कराएंगे, गूगल फॉर्म, जैसे फॉर्म में हमारा डेटा गूगल शीट से पैच कर ले, इस तरह का कराएंगे। जीमेल ऑटोमेशन, ड्राइव ऑटोमेशन है, और कुछ वेब एपीआई से रिलेटेड, ये यहाँ पे फंडामेंटल ही होगा, पूरा का पूरा डिटेल नहीं होगा ये सब चीजें, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा सा एडवांस है, इसके लिए बाकी और चीजें भी आनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहां हो सके एक वर्किंग प्रोफेशनल को जितना जानना जरूरी है वो चीजें कराऊंगा। मतलब कि आफ्टर दिस कोर्स जो आप है, किसी तरह के प्रोफेशनल जो है डैशबोर्ड आराम से बना सकते हैं। आप गूगल शीट के जो फॉर्मुलेज है उस पे मास्टर हो जाइएगा। आप जो है रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं ऐप स्क्रिप्ट के जरिए से, खुद के कस्टम फॉर्मुलेज बना सकते हैं, अपने वर्क फ्लो एपीआई कर सकते हैं, एंड कुछ MIS या CRM टाइप का सॉल्यूशंस बनाना हो उसमें भी आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा कोर्स मॉड्यूल रहेगा। इसकी अगर टाइम की बात करें तो इसके लिए तकरीबन आपको जो है 45 क्लासेस कम से कम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम ज्यादा भी जा सकता है, ये आपको जो है इतना टाइम देना पड़ेगा कम से कम, मिनिमम। बहुत ज्यादा स्पीड लेके जाऊंगा मैं, मतलब कि मैं अगर वंदे भारत की स्पीड से निकलूं तो आपको 45 क्लासेस कम से कम देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये आपका जो है 50 to 55 क्लासेस में मोस्टली बैच खत्म हो जाता है। ओके एक आइडल बैच जो होता है वो इतने में खत्म हो जाता है। ओके, ओके क्लियर है? यस सर सो ये कंप्लीट क्लासेस आपकी होगी। अब आप लोग अपने आइडियाज, आपने जो भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, ये फाइल में आप लोगों को भेज दूंगा। बोलिए। हाँ तो मेन जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा टारगेट यही है कि अभी जो हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं एक्सेल में, ओके, एक्सेल तो धीरे धीरे कभी भी बंद हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा MS एक्सेस जो था वो बंद हो गया है। जी ओके जी तो एक्सेल, कल ही मेरे मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई एक्सेल कभी भी बंद हो सकता है, आप लोग स्टार्ट करो एक्सेल रिपोर्ट्स को गूगल शीट में माइग्रेट करने के लिए, स्टार्ट कर दो, बिल्कुल ऐसा बोला है। ओके जी तो हमारा टारगेट यही है कि जो रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं वो गूगल शीट में माइग्रेट करना है, तो उसके वजह से ये जो ट्रेनिंग है ये हमको हेल्प करेगी। मैक्रोस है, हाँ कुछ इस रिपोर्ट्स हम लोग एक्सेस में भी करते हैं, तो एक्सेस का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बट जो एक्सेस का जो फंक्शन है वो फंक्शन हम लोग इसमें वापस बना सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं ऐप स्क्रिप्ट यूज करके, राइट? जी जी कुछ चीजें नहीं, जैसे रिलेशनशिप वगैरह है उसमें प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल शीट की जो रिलेशनशिप होती है कि भाई यहाँ से डेटा उठा करेक्ट, लेता है, गूगल का उसका जो वहाँ पे क्यूरी वगैरह होता है, वो चीजें नहीं कर सकते आप। वो सब नहीं होनी एक चाहिए, बात वो तो सही है। हाँ, देखिए एक सिंपल सी हम बात करें तो कि उसके एक्सेल लिए का सब। ऑल्टरनेटिव क्या है सुरेंद्र जी? अगर मेरा मैक्रो कुछ ही और शीट में है और वो कनेक्टेड है दूसरे क्वेरी से, तो मैं उसको फिर रीराइट करूंगा एक्सेल में या गूगल शीट में, और बनाना पड़ेगा, या कैसे होगा उसका? देखिए भार्गवी जी, आपका नाम भार्गवी है ना? बिकॉज नहीं नहीं श्रीनिवास है, श्रीनिवास लॉगिन हाँ। आईडी श्रीनिवास, भार्गवी से हुआ है वो। ओके ओके। श्रीनिवास जी, सबसे पहले करेक्ट माय नेम, मेरा नाम सुजीत है, सुरेंद्र नहीं है, पहली चीज। ओके, सॉरी सर। दूसरी दूसरी चीज मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूं कि आप एग्जैक्ट एक्सेल की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते आपका इस गूगल शीट में। तो आपके एक्सेल में जो डेटा है, जो फंक्शंस है, कुछ हद तक वो आपका आ जाए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सब कुछ कन्वर्ट हो जाए, तो कन्वर्ट नहीं होगा, उसको रीराइट करना पड़ेगा। और रीराइट करते समय वो डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज किया है, उसका यहाँ पे अल्टरनेटिव है या नहीं है। अल्टरनेटिव है, यू कैन डू इट, अल्टरनेटिव नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो श्रीनी बेसिकली जो तेरा आउटपुट जो तुझे चाहिए वो तुझे यहाँ पे रिक्रिएट करना पड़ेगा, आइदर मैन्युअली या तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट जो ऑटोमेशन है उसके बेसिस पे जो होगा सो,
या तो फिर मैन्युअली करना पड़ेगा। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैंने उसको बनाया है एक्सेल में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी कंपनी इतना सुंदर एक्सेल छोड़ के वापस गूगल शीट पे जा रही है, हुआ है पता नहीं, होगा कोई इंटरनल प्रॉब्लम। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहे हैं कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कॉस्ट इंक्रीज कर रही है ऑफिस 365 का। जी जी बिल्कुल, तो ये कॉस्ट का ही प्रॉब्लम होगा। जैसे कि इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम, समझे। ऐप स्क्रिप्टिंग कोडिंग तो अलग चीज है, वो तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर जो एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूले वगैरह लगे हैं वो पहले देख लीजिए, ठीक है। सो एक एक्सेल फाइल है मेरे पास जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये इतना बड़ा लंबा फॉर्मूला लगाया हुआ, दिख रहा है। ये स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोडिंग नहीं है, नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला, राइट। अब इतना लंबा फॉर्मूला हमारा एक्सेल में डला, राइट। अब इस फाइल जो कि हमें रिपोर्ट्स देती है कि जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को फिल्टर करके एक रिपोर्ट यहाँ पे बना के देती है। अब इस रिपोर्ट को बनाने में मुझे कई घंटे लगे, आप देख सकते हैं इतना लंबा जो हमारा एक्सेल का फॉर्मूला है वो ऐसे थोड़ी देर में लिखने वाली चीजें नहीं है, बहुत लंबी फॉर्मूला है। अब इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूं, अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ ड्राइव में मैं यहाँ से फाइल अपलोड डेस्कटॉप में रखा है वन डैशबोर्ड के नाम से, और नॉर्मल ऐप हमारा एक्सएलएस का फाइल है, आप देख सकते हैं नॉर्मल एक्सएलएस एक्स फाइल, और इसको मैंने अपलोड किया। वो बोल रहा है क्लोज करने, ये अपलोड हो गया एंड नाउ ओपन इट। अभी क्या कर रहा है, मेरी एक्सेल फाइल को कन्वर्ट कर रहा है गूगल शीट। आप देख सकते हैं डेटा जैसा था सेम टू सेम आया, डेटा में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया इसने। एंड ये रहा हमारा डैशबोर्ड 2, यू कैन सी, पता चला सर। हाँ सर। सो यहाँ इसने मेरा फॉर्मूला को हैश नेम का एरर दे दिया क्योंकि फॉर्मूला है ही नहीं। इसने जितना हो सके उतना फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, आप देख सकते हैं जितना हो सके उतना इसने फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, बट एग्जैक्ट बहुत सारे फॉर्मूले इसको मिले नहीं, जिस कारण से नहीं डेटा रिटर्न नहीं किया, ठीक है। और नेम का एरर। अब मुझे अभी अब बताइए कि अब मैं इस फॉर्मूले को ठीक करने के चक्कर में रहूं या दोबारा से इसके गूगल सीट के अकॉर्डिंग इसको रीराइट कर लूं, बेटर यही होगा ना। यस सर, यस सर, बेटर है। सो वही चीज है यहाँ, और सेम आपके स्क्रिप्टिंग में भी होगा कि आपको रीराइट पूरा करना, ओके। तो गाइस इससे हम लोग ये समझ जाए कि कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ नहीं, काफी सारी चीजें एकदम नए से ही रीराइट ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, माइग्रेशन जो करेंगे हम रिपोर्ट्स का। सिंपल सी बात समझिए ना कि अभी आप जो थे वो अभी जो आप थे बीसीए में थे, अब आपको उठा के सीधे बीटेक में पलट दिया। बरोबर। अब आपको जो है बीसीए वाली एप्लीकेशंस को बीटेक में नहीं यूज करेंगे, हाँ कुछ चीजें वहां से लेके आ सकते हैं, लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट नया है आपको, करेक्ट। ओके। ओके, बट सर आपसे फुल सपोर्ट मिलेगा राइट? मतलब जो हम लोग को दिक्कत देखिए आएगी तो। आप मुझे 10 सालों से जान रहे हैं, कभी हाँ आपका वो तो कॉल पे है। ऐसा हुआ है कि आपको मैंने सपोर्ट ना दिया नहीं हो? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। एवरी टाइम मैं कॉल, हाँ थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे आप चाहने वाले अकेले नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले, क्योंकि 20 साल में इस कैरियर में गुजार चुका हूँ, 20 इयर्स पढ़ाते हुए हो गया, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडर हूँ 2007 में, जहां इंडिया में 2G सही से नहीं चलता था, उस समय मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता था स्काइप के थ्रू एंड गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू,
और मेरी मोस्टली क्लासेस जो है वही स्मॉल साइज बैच में 1 से लेके 5-7 स्टूडेंट के बीच में होता है, 1 टू 1 मोस्टली होता है। तो जो क्लासेस होती है जितना हो सके, जैसे मान लीजिए आपने मुझे मैसेज डाला या कॉल डाला, तो हो सकता है अभी जैसे मैं आपको क्लास में हूँ, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं तो पिक नहीं करूँगा ना। बट आफ्टर द क्लास मैं जैसे फ्री होऊँगा, उनको मैं कॉल या व्हाट्सएप करूँगा, उनकी प्रॉब्लम को समझूँगा। करेक्ट, क्या? बरोबर और है। उनको जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे आप ही जैसे एक पुराने स्टूडेंट जाता हूँ, आप ही के जैसे कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कि मुझे कुछ भी होता है तो मुझे फ़ोन कर देते हैं। तो मैं सबको बोलता हूँ कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन या कॉल मत कीजिए, सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। जैसे मैं फ्री होऊँगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी स्क्रीनशॉट ली, अपनी प्रॉब्लम उन्होंने लिखी। मैंने उनको सॉल्यूशन भेजा, सॉल्यूशन से हुआ नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। फिर मैंने उनको वॉइस कॉल के ज़रिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसे कर। इस तरह से भी आपकी भी सर्विसेज़ मिलेगी। बहुत अर्जेंट है तो कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे करें। कॉल पिक नहीं किया तो आपको विथिन 1 आवर के बीच में आपको कॉल बैक आ जाए। ओके, ठीक है? विथिन 1 आवर आपको कॉल बैक आ जाए। राइट? ओके सर। तो जो भी सॉल्यूशंस मेरे एंड से जितना हो सकेगा मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे देखिए मेरा एक सिंपल सा मोट्टो है कि आप जब आप मुझे कुछ से प्रॉब्लम पूछते हैं, तो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम होता है, मेरे लिए होती है लर्निंग अपॉर्च्युनिटी। कि मैं नई चीज़ें, नई थिंग कैसे सीखता हूँ? आप लोगों की प्रॉब्लम से सीखता हूँ। तो जब आप लोग जो है कुछ पूछते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि नई चीज़ क्या है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन्स को वेलकम करता हूँ। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे लिए वो ड्यूटी नहीं होती है, मेरे लिए वो लर्निंग अपॉर्च्युनिटी होती है। ठीक है? और उस सारे चीज़ को हम जो है एक नया क्वेश्चन से एक नया प्रॉब्लम की तरह हैंडल करते हैं और आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेट हो सकता है सॉल्यूशन में, मैं इसे डिनाई नहीं करूँगा कि आपको मैं तुरंत दे दूँ। लेट हो सकता है, लेकिन आपको मैं सॉल्यूशन दे दूँगा सर। और एक चीज़ और भी बेटर रहेगी कि शुरुआती दौर में आप जो भी आपकी क्लासेस जो भी आपकी एक्सेल की फाइल्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह है, उसको आप कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिएगा। और जहाँ-जहाँ आप स्टक होइएगा, वो क्लास के अंदर आप लोग पूछिएगा। इससे बाकी जो भी आपके मेंबर्स हैं, उनको भी एक नया चीज़ सीखने को मिल जाएगा। क्या? यस सर, बरोबर है। नहीं, वैसे भी हम लोग जो फाइल्स ऑफिस की है, जो वो तो ऑफिस के सिस्टम पे है, तो वो तो यहाँ पे शेयर ही नहीं कर पाएंगे। नहीं तो शेयर जो कर इश्यू पाएँगे, होगा, हाँ, जो कंसेप्ट तो इश्यू पूछ होगा, सकते हैं ना। कंसेप्ट करेक्ट, वो पूछेंगे आपको। जी। बस वही मैंने बताया कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर एक सैंपल डेटा उसका बना लीजिए। ओके, उससे क्या होगा ना कि समझाने में आसानी रहेगी। करेक्ट। चलिए, तो कब से शुरू करना चाहते हैं आप? नीलेश, गाइस, तुम लोग क्या बोलते हो? सब लोग कैसा है? नहीं तो ये मैं ये लोग से डिस्कस करूंगा, सुजीत सर, इन लोग से डिस्कस कर लूंगा कि कैसा है, कब स्टार्ट करना है, और फिर और मैं आपको टाइमिंग अपडेट कौन-सा देता चाहिए हूँ। आपको? टाइमिंग कौन-सा चाहिए होगा? टाइमिंग ऐसा है कि कुछ कुछ लोग सुबह 5 बजे तक भी काम करते हैं। अब हुँ, परेश है, श्रीनिवास है, ये लोग सुबह 3-4 बजे तक लॉग इन रहते हैं। हुँ। तो मेरे को लगता है कि एकदम सुबह जल्दी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुबह तो नहीं दे पाऊँगा टाइम, सुबह में टाइमिंग नहीं है। आफ्टरनून कर लीजिए ना, 12 बजे के आस-पास, 12 बजे, 1 बजे या शाम 12 को से 1। 6-7 को। हाँ, 12 से 1 सही रहेगा। क्या बोलते हो परेश, श्रीनी? 12 से 1। चलेगा चलेगा। चलेगा भैया। यस। ठीक है, तो 12 नीलेश से 1 ठीक का रहेगा ना, टाइमिंग जो 12 से है, 1? तो 12 से 1 में ट्यूसडे से आप लोग मंडे, कल तो नहीं दे पाऊँगा, कल मेरा एक यूसीजी नेट का पेपर है, तो वो ओके, मैं पीएचडी करने का सोच रहा हूँ ना सर। अच्छा, हाँ, ओके, ग्रेट। थोड़ा-सा नाम का आगे डॉक्टरेट लगाने का बात है, तो उसी का यूसीजी नेट का पेपर है कल,
तो कल तो हाँ। मैं पेपर देने जाऊंगा 12 बजे, तो रिपोर्टिंग टाइम है, तो कल से मैं ट्यूजडे से आप लोग शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हैं। फीस इसको आप लोगों ने बता दिया है शिवराज जी, मैं बता दूं, आप बता दीजिएगा। नहीं, मेरी ऑलरेडी बात हो गई है कि 7 पहले 10,000 था, लेकिन जैसे कि सब लोग साथ में है, ग्रुप में है, तो जी, जी, 7,500 होगा। पर हम्म। रिक्वेस्ट है सुजीत सर की थोड़ा और कम करिए। नहीं सर, देखिए आपको आप खुद चेक कीजिए ना सर कि कितना ज्यादा टाइमिंग देखिए ना सर। देखिए फीस कम करवाइएगा तो मैं तो सरकारी हाथ मारने की कोशिश करूंगा फिर। बरोबर है। मैं चलो टीचर ठीक हूँ, है, सेल्समैन नहीं हूँ, जो भी कहूंगा फैक्ट कहूंगा सर। चलो ठीक है। अभी और कोई अगर ज्वाइन करने वाला है सेल्समैन कि नहीं वो मैं बताता हूँ आपको। बट सेल्समैन हम लोग, अगर रहता सेल्समैन हाँ, अगर मैं रहता तो मैं 15 से शुरू करता, 5 से शुरू करते, फिर जाके 8-9 में फिक्स होता। करेक्ट। लेकिन लेकिन मैं आपसे नीलेश, बिना बोले आपको मैंने बोल दिया था सर। नीलेश, हाँ विशाल, ठीक है ना सब? कैसा है? हाँ करेगा ना, हम लोग सब लोग डिस्कस करते ना अलग में। ठीक है, ठीक डिस्कस है, करके मुझे ओके। बता दीजिएगा। आज जो भी कन्वर्सेशन हुई है उसकी वीडियोज मैं आपको भेज देता